सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सतपुरुष हैं, ये अविनाशी राम हैं। और कहते हैं इनकी एक एक शब्द में सतगुरु के प्रति जो प्रेम, समर्पण और विश्वास होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें। तो सतगुरु भगवान के जो शब्द हैं वो हृदय में समाने के लिए हैं। कहती है रोम रोम में बसाने के लिए ये शब्द हैं। तो इसका मर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है इन सतगुरु के शब्दों का मर्म। कहती हैं भूला मन समझाओ जपे, भूला मन समझावे, और अरब खरब लो दबी गाड़े, और खरिचन खान ना पावे। देखो कहती हैं भूला मन समझाओ रे, जो भूला मन समझाओ। इस मन को समझाना ये क्या है, भक्ति मार्ग पर लगता नहीं है, सही समय पर ये भक्ति मार्ग पर लगता नहीं है और उलझा देता है व्यक्ति को। तो कबीर साहब कहती हैं आपको इन मन को लगाना है भक्ति पर, और इसको समझाना है कि बिना भक्ति नर कुछ नहीं है, बिना भक्ति के 84 लाख योनियाँ ही मिलेंगी। तो भूला मन समझाए जो पे, भूला मन समझावे, और अरब खरब लो दबे गाड़े, खर्चन खान ना फावे। कहते हैं अरबों खरबों तू जो दाब के बैठा है ना, गठियाएँ बैठा है धन, ये किसी भी काम की नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से तेरे आगे आने वाले मार्ग पर ये साथ नहीं देगी। कि जैसे ही शरीर छूटेगा ना, तेरे कर्म के अच्छे और बुरे, पाप पुण्य का भेद करके ये वहाँ कोई भी काम नहीं होगा, वहाँ तेरी भक्ति काम देगी, सुमरन काम देगी, तूने नेक कर्म जो किए हैं वो काम देंगे। तो ये व्यर्थ की काम छोड़ दे रहे। कहती हैं जब जम आई करे कंठ घेरो, और दे दे सैन बुझावे। जब जम आएगा ना, काल के जब फंद आएंगे ना, कहती हैं 14 करोड़ काल के दूत हैं, ये बांध के घसीट के ले जाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है एक सिंहासन चढ़े जात, एक बंधे जात जंजीर। जो भक्ति नहीं करते हैं वो जब जंजीरों में बांध के काल के दूत ले जाते उसको और नरक में ठोकते सीधा। कहते जब जम आई करे कंठ घेरो, और दे दे सैन बुझावे। और कहते हैं यो बबूल अब फल चाहत, सो फल कैसे पाबो। कहते बोए बबूल, जो बोया तो बबूल है, अब फल चाहत सो फल कैसे पाबो। ये कबीर साहब के शब्द हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तूने भक्ति नहीं की, अब तूने भक्ति नहीं की तो तूने अपने जीवन में बबूल बो दिए। अगर बबूल बे दिए और तू लास्ट के समय में फल चाह रहा है तो फल कैसे पावे, तुझे मिल ही नहीं सकता है किसी भी कीमत में नहीं। कहती खोटा दाम गांठ ले डोलत, और भल भल वस्तु मिलावे। खोटा दाम, बिना भक्ति के जो भी तूने व्यर्थ में चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, ये खोटा दाम है, ये कहीं नहीं चलता है। कहती हैं जो कंकड़ पत्थर जोड़कर, जो पैसा कंकड़ पत्थर ही है, ये खोटा दाम भक्ति में, अध्यात्म मार्ग में ये आगे नहीं चलता है। खोटा दाम गांठ ले डोलत, और भल भल वस्तु मुलावे, और गुरु प्रताप साध की संगत, और मन वांछित फल पावे। आ गया गुरु की प्रताप, गुरु की पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, और साध की संगत, आहा गुरु के जो साध हैं, शिष्य हैं, भगत हैं, अच्छी अच्छी आत्मा हैं, उनसे आपका संपर्क होना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, अपनी सदगुरु की महिमा का गुणगान करना चाहिए। सदगुरु की जो विधि है, भक्ति है, एक दूसरे का सहयोग करके भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कहती हैं वो साध की संगत बहुत ज़रूरी है। गुरु प्रताप साध की संगत, मन वांछित फल पावे। फिर उसको मन के अनुरूप ही जैसा वो चाहेगा वैसा फल सतगुरु भगवान देते हैं उसको। जो मन इच्छा करेगा वो सतगुरु उसको देगा ही देगा। ये भगवान पूर्ण भगवान है, ये पूर्ण सतगुरु है, तत्वदर्शी संत है, अविनाशी राम है कबीर साहब, ये सब कुछ देते हैं। कहते हैं जात जुलाहा नाम कबीरा, बिमल बिमल गुण गावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं जो जाति जुलाहा में प्रकट हुआ था, वो कहते हैं वो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का मैं बिमल बिमल दास रूप में गुण गा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु को गुणगान करना है। कहते हैं मन बनिया बानी न छोड़े। क्या कहते हैं मन बनिया बानी न छोड़े, जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहू पूर्णा तोले, और पासंग के अधिकारी ले ले, और भूला भूला डोले। देखो कहते मन बनिया, ये बनिया है बिल्कुल, ये अपना स्वार्थ देखता है मन, और ये किसी भी जीव को उलझा के रख देता है, भक्ति मार्ग पर टिकने नहीं देता। ये बनिया है, इसको ये कब टिकेगा, जब आप इसको भक्ति पर लगाएंगे ना, जब बार बार लगाएंगे तब इसकी मजबूरी हो जाएगी।
तब इसको डांटना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अरे मन समझ जा, नहीं तो अगर भक्ति नहीं की तो कहाँ लक 84 योनियाँ भोगना पड़ेगा। तो कहती है मन बनिया बान न छोड़े, जन्म जन्म का मारा बनिया अजऊ न पूर तौले। ये जन्म जन्म की आत्मा भटक रही है। तो इसको समझाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जन्म जन्म का मारा बनिया अजऊ पूर ना तौले, और पासंग के अधिकारी ले लें और भूला भूला डोले। जो पासंग के अधिकारी क्या हैं, तुझे कोई सच्ची बात तो समझ में आती नहीं है, तो तौल का तू पूरा है नहीं, भक्ति तू करता नहीं है, तो ये तू भूला भूला डोले, तो सब कुछ भूल के कहते हैं तेरी ना भक्ति बढ़ रही, ना तू भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ा रहा है, तो अब कैसे तेरा उद्धार होगा। आगे का रास्ता तेरे कांटों भरा सेज रहेगा। कह रहे घर में दुबदा और कुमत बनी है, पल पल में चित तोरे। कहते घर में दुविधा तो रहेगी, जब भक्ति नहीं होगी तो घर में दुविधा बनी रहेगी, और पल पल में चित तोरे, तेरा पल पल में चित्त भंग हो जाएगा, तेरा किसी मन नहीं लगेगा, काम में कोई तेरे मन नहीं लगेगा, भक्ति में तेरा मन नहीं लगेगा, हमेशा तू डिस्टर्ब टाइप करेगा, इधर उधर तेरा मन भटकता रहेगा। कहते कुनमा बा की सकल हरामी, आह अमृत में विष घोले। तेरा जो कुनबा है ना, वो सकल हरामी अमृत में विष घोले, तेरे अपने ही खास तेरे दुश्मन बन जाएंगे, तुझे अपने जाल में फंसा के तेरा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। कहती हैं तब कहती हैं ये तेरा अमृतमय जीवन को विस्मय बना देगी। कहते तुम्ही जल में तुम्ही थल में तुम्ही घट घट बोले, कहे कबीर व शिष को डरिए और हृदय गांठ न खोले। आहा, कहे कबीर व शिष को डरिए हृदय गांठ न खोले। ऐसे भगत नहीं पाना है कि जो हृदय में तो बाहर से भगत कुछ और है, अंदर से कुछ और है, भक्ति नहीं करते लेकिन दिखावा करते हैं। तो कहती है ऐसे शिष्य से डरिए और हृदय गांठ ना खोले, जो अपने अंदर की बात सही से नहीं बता पाते हैं। और कहते हैं हे परमात्मा आप ऐसे भक्तों को हमसे दूर रखें। कहते तुम ही जल में तुम ही थल में तुम ही घट घट बोले। हे अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, आप तो अंतर्यामी हैं, आप घट घट में हैं, आप मेरी हर पल की बात जानते हैं। तो हे मालिक, हमें सतलोक चलने के लिए जिन जिन साथियों की ज़रूरत है, जिन भक्तों अच्छी आत्माओं की ज़रूरत है, उन्हीं से मेरा संबंध स्थापित करें। कहते उठी पछ लहरा पिसना पीस, आहा ढोरू पछेरू पलक छिन दम दम, और अनहद आंत गड़ा तोरे ती शीस। कहते हैं उठ पछ लहरा पिसना पीस। पिसना पीस का अर्थ होता है तू अब सतत अपने आप को भक्ति में लगाए रहा है, अब उठ जा, तूने अपना बहुत सारा जीवन बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में तूने अपना सब कुछ यूं ही व्यर्थ कर दिया। ढोरू पछेरू, आह जे ढोर पछेरू पलक छिन दम दम। कहते तेरा जीवन मनुष्य का है, ये पशु का जन्म नहीं है कि तू यूं ही व्यर्थ निकाल दे। अनहद आंत गड़ा तोरे शीस। कह दे अब तू अनहद की यात्रा कर ले। अनहद होता है पूरा ऊपर की यात्रा करने के लिए अपना समय व्यतीत कर, नहीं तो तेरा सब कुछ चला जाएगा, कुछ तेरे हाथ में रहेगा नहीं। कर बिन चले छींक बिन निगरे, और बंक नाल चले विश्वाबीस। देखो कहती हैं बंकनाल, बंकलान के अंतर है, बंकनाल अंदर होती है, पतरी नाल होती है बंकनाल। ये सतगुरु भगवान के सतनाम से खुलती है। जो पूर्ण सतगुरु होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, ये बंकनाल चले विश्वाबीस। अगर विश्वाबीस होता है ठीक हम ठीक, पक्के समय, जब किसी जीव का सही समय आता है तो उसका सतगुरु मिल जाता है और वो बंकनाल खोलने की यात्रा कराता है। ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी राम है। ये किसी भगत का ये बंकनाल चल विश्वेबीस, बंकनाल की यात्रा पूरी करा देते हैं। कहते मन मैदा मी ही कर चाली, आह और चोकर तजगो 5-25। कहती हैं 5-25, 5 तेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 प्रकृतियाँ जी तुझे घेरे हैं, जी भक्ति के मार्ग तक नहीं बढ़ने देती हैं। तो ये माया है ना, माया कबीर ये माया अटपटी, और हर घट आन अड़ी। यहाँ किस किस को समझाऊँ, यहाँ कुओं भांग पड़ी, यहाँ कुओं भांग पड़ी है, और ये भांग आपको भक्ति मार्ग पर जल्दी से चलने नहीं देगी। आप चलने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी नहीं चल पाओगे। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, आप आए मिले जगदीश। जब आपके पास जगदीश आ जाएंगे, जब आपको सच्चे सतगुरु मिल जाएंगे,
तभी आप इस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपका अपना एक कदम आगे सतगुरु की तरफ बढ़ाएं। कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होते हैं, उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो निश्चित ही आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित ही अपने निज धाम, कहते हैं परम धाम, अपने सतलोक में ले जाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी राम हैं, ये सच्चे भगवान हैं कबीर साहब। तो इनकी शरण में आके अब सतभक्ति करके हमें सतलोक जाना है। तो एक बार जयकरा लगाते अपनी बंदी छोड़ की। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।